brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरठ की मुस्कान के बाद बिजनौर की शिवानी का कांड, बेदर्दी से उतारा पति को मौत के घाट। गांव की आबो हवा से चिढ़ती थी शिवानी, शहरी हवा के आगे पति की जान की कीमत नकारी। ये कहानी है बिजनौर के एक आम आदमी की, जो अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरा, जो अपनी बूढ़ी मां का सहारा बना, अच्छे से पढ़ाई की, सरकारी नौकरी पाई और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। और फिर उसके जीवन में एंट्री हुई उसकी पत्नी शिवानी की। वो शिवानी जो उसकी जीवन साथी बनकर आई, वो शिवानी जिसने दीपक के साथ 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया, लेकिन वो एक जन्म भी दीपक का साथ ना दे पाई और बन गई दीपक की कातिल। आपको बता दें कि बिजनौर की एक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए पुलिस ने जो बताया, उससे किसी की भी रूह कांप जाए। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको 4 दिन पीछे जाना होगा। 4 अप्रैल 2025, जब अचानक से एक रेलवे कर्मचारी दीपक, जो कि रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर तैनात था और अपनी पत्नी और 6 महीने के बच्चे के साथ बिजनौर के नजीराबाद मोहल्ला आदर्श नगर में किराए के मकान पर रह रहा था। उसकी पत्नी अपने देवर को फोन घुमाती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भाई को दिल का दौरा पड़ रहा है, जल्दी से आ जाओ। अपने भाई के बारे में बात सुनकर दीपक का भाई भागा भागा निकल जाता है। रास्ते में उसको रिश्तेदारों के कॉल आते हैं कि तुम्हारा भाई अब नहीं रहा, उसे दिल का दौरा पड़ा जिससे उसकी मौत हो गई। दीपक का भाई पीयूष सुनकर टूट जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए सरकारी अस्पताल पहुंचता है और फैसला लेता है कि वो अपने भाई का पोस्टमार्टम कराएगा। उसके इस फैसले का दीपक की पत्नी विरोध करती है, लेकिन पीयूष अपनी बात पर अड़ा रहता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि दीपक हार्ट अटैक से तो मरा ही नहीं था, कहानी तो कुछ और ही थी। ये देखिए घटना हुई थी और इसमें हम लोगों ने महिला से पूछताछ की। काफी पूछताछ के बाद फिर ये तथ्य सामने आया, उसने अपना जुर्म को कन्फेस किया है। और उसने बताया है कि ये 2 चीजें ऐसी थी। एक तो वो चाहता था, जो उसका पति था, वो चाहता था कि नजीराबाद ना रहें और हम वहीं जाके अपने परिवार के साथ रहें, वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। दूसरा, वो उस पर शक करता था, इसकी वजह से इसके पहले भी 2-3 बार उसने मारपीट की इनके साथ। घटना वाले दिन इसने 4 नींद की गोलियां जो रखी हुई थी, वो उसको नाश्ते में मिला के दे दिया था चाय में। उसके बाद वो थोड़ा बेसुध जब अचेत सा हो गया, पूजा करने बैठा तो वो गिर गया था नीचे। तो इसने फिर उसको उसी दौरान, इस महिला का जो बात हुई थी उसमें ये बात प्रकाश में आई, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड जिसने भी किया उसका लेफ्ट हैंड ज़्यादा मजबूत है, लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज होता है। तो बाद में पूछताछ से पता चला ये जो महिला है इसका राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था और लेफ्ट हैंड सही था। तो इसमें भी जब पूछताछ में बात आई, उसे जब करके भी बताया, हम लोगों ने उसका रिक्रिएट भी कराया था सीन को, तो वही हुआ। फिर अभी तक के जितने भी साक्ष्य सामने आए हैं उसके हिसाब से इसके ही द्वारा इसकी हत्या की गई, इसको कबूल भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके अनुसार चल रही है। अब दीपक का परिवार इंसाफ चाहता है, शिवानी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहता है। दीपक के चाचा अपना आपा खो देते हैं, उनकी बातों से अपने भतीजे के लिए तड़प साफ नजर आ रही है। उनके साथ उनकी निर्मम हत्या करी गई है। ये उसकी जो घरवाली थी, पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी, वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही है, जबकि वो उसे मार नहीं सकती। उसने पता नहीं पैसों की मनसा था, नौकरी की मनसा था, पता नहीं किस चीज की मनसा था, उसने उसकी निर्मम हत्या करी। वहीं दीपक के भाई पीयूष उसके जाने से मानो टूट से गए हैं और अपनी भाभी का वही हश्र देखना चाहते हैं जो उनके भाई का हुआ। इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है, उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था वो? यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था, 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे का? जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को, कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने, और क्या कहते हैं, फौज में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरी भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस टाइम जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीजें हों, सारी जांच हो,
सही तरीके से, और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो। आरोपी पत्नी ने पुलिस को कई बातें बताई, शहर में रहने की उसकी चाह से लेकर दीपक के उस पर बार बार शक करने तक। शिवानी के मुताबिक उसका पति उसके साथ जमकर मारपीट भी करता था, जिसके चलते उसे गुस्सा आ गया और उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि दीपक के परिवार वालों का तो यहां तक कहना है कि वो अकेले इतने बड़े कांड को अंजाम नहीं दे सकती, कोई ना कोई उसका साथ जरूर दे रहा था। साथ ही उनका यह भी इल्जाम है कि शिवानी को लालच पैसों का, लालच सरकारी नौकरी का, जिसके चलते उसने परिवार का रोशन चिराग ही बुझा दिया। अलग अलग बातें और अलग अलग किस्से, लेकिन दुख की बात तो यह है कि एक मां से उसका बेटा छिन गया, एक नन्ही सी मासूम से उसका पिता छिन गया और उठ गया एक भाई के सिर से बड़े भाई का साया, जिसका दुख इस परिवार को ताउम्र खाता रहेगा। और वो कोसते रहेंगे उस पल को जब दीपक ने शिवानी की मांग में सिंदूर भरा होगा। बिजनौर से ऋतिक राजपूत की रिपोर्ट, यूपी तक।